आखिर कब तक उनको भारतीय जनता पार्टी पीछे से रोक करके उनके चेहरे पर राजनीति करते रहेगी। बीजेपी उनके के लोग चेहरे पे राजनीति कर रही है। उनके चेहरे पे राजनीति नीतीश कर कुमार रही के है, चेहरे नीतीश पे। कुमार जी के चेहरे पर राजनीति कर रही है कि आप जो लोग नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के चिंतित हैं या फिर कुर्सी के लिए? हम लोग उनके सेहत के लेकर के भी चिंतित हैं और कुर्सी के लेकर के चिंतित, उनकी कुर्सी के लिए चिंतित हैं। अभय कुशवाहा का भी फोन नहीं इतना आप पुलिस उठा सोच रहा। लीजिए ना स्थिति क्या है। ये सही हत्या कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि एक जेडीयू के ही पूर्व विधायक के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। आपके सहारे आज केंद्र की सरकार है, तो 2 को मंत्रालय मिल गया, सब मंत्री जी भी खुश हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का कोई बात ही नहीं उठती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत के ऊपर अब जोर शोर से चर्चा हो रही है। आरजेडी खूब सवाल उठा रही है। आरजेडी का कहना है कि अब नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के लोकसभा सांसद अभय कुशवाहा हैं, इनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, कल जो पूरा देश देखा कैसे राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार कर रहे थे, आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने अपमान नहीं किया, थोड़ा सा इधर उधर उनका शरीर हाथ का मूवमेंट हुआ है बस। देखिए सौरभ जी, ये मतलब ये बिहार के लिए मैं समझता हूँ कल का वो बहुत काला दिन था। वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कल की घटना से पहले भी आपने घटनाएं देखी होगी। बापू के जन्मदिन के अवसर पर किस तरह का करने लगे थे। हम लोग को चिंता अब सता रही है कि आखिर कब तक उनको भारतीय जनता पार्टी पीछे से रोक करके उनके चेहरे पर राजनीति करते रहेगी। बीजेपी के लोग चेहरे पे राजनीति कर रही है। उनके चेहरे पे राजनीति नीतीश कर कुमार रही के है। चेहरे नीतीश पे। कुमार जी के चेहरे पे राजनीति कर रही है। आप अभी भी देख रहे हैं जो स्थिति कल की जो घटना घटी, मैं तो समझ सकता हूँ। आप समझिए मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी खुद राष्ट्रगान पर जिस तरह से रिएक्ट किए, वो ये मतलब पूरा देश देखा और पूरे लोग इस पे मर्माहत हैं। और मर्माहत इस बात के लिए है कि अब उनकी सेहत बहुत ही खराब हो चुकी है। उनको अपने आप सोचना चाहिए और अब बिहार के भविष्य के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है हमारे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं के हाथ में सत्ता जानी चाहिए। जो नया विजन, नई सोच, नया मुद्दे लेकर के आप जो लोग नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के चिंतित हैं या फिर कुर्सी के लिए? हम लोग उनके सेहत के लेकर के भी चिंतित हैं और कुर्सी के लेकर के चिंतित, उनकी कुर्सी के लिए चिंतित हैं कि कुर्सी पर उनको बैठा करके और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति सेक रही है। आपने देखा महागठबंधन की सरकार बनी, 17 महीने सरकार चली। 17 महीने की शासन काल में अनेकों बिहार के हित का काम हुआ। सबसे बड़ा काम लोग बोल रहे थे जातीय गणना, जातीय गणना तक के हो गई। और जातीय गणना करा करके भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में 65% आरक्षण भी लागू हो गया। उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बैक डोर से जा करके कोर्ट कर करके उसे रोकने का काम किया। भाई अब सत्ता चेंज हुई, माननीय नीतीश कुमार जी को चाहिए था जो हमने फैसला लिया है उस पर अडिग रहें और जो आरक्षण दिया उसको नौवीं अनुसूची में शामिल कर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये नीतीश पहला कुमार राज्य अगर है। आज आ जाते हैं आप लोग के पास तो उनका तो सेहत ठीक हो जाएगा आप लोग के अनुसार? देखिए आने से अब कोई मतलब नहीं है, आने और जाने से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है आने जाने से। अब बिहार के लोग बखूबी इस चीज़ को देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार के आने वाली पीढ़ी के लिए, युवा के हाथों में बागडोर इस बार बिहार की सौंपने की काम जनता करेगी। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि एक नया उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो,
सभी को सम्मान देने वाली एक युवा के हाथ में नेतृत्व जाएगी और सभी को सम्मान देते हुए बिहार एक नई ऊंचाई को छुएगा। लेकिन सर, जेडीयू के लोग ये मानने और स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है और तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। देखिए, अब मतलब एक कहा गया है, बड़े बुजुर्ग कहावत कह गए हैं, हाथ कगन को आरसी का और पढ़े लिखो को फारसी क्या, है ना। तो ये तो जो स्पष्ट दिख रहा है, इसको आप कैसे झुटला सकते हैं? जो स्पष्ट दिख रहा है, हम आप चाहे जो भी हों, जी बिहार के लोग, बिहार की आवाम, देश की आवाम, देश के लोग, सारे लोग देख रहे हैं। और अभी तक दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक उनके तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से खेद भी नहीं प्रकट किया गया कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है। अगर यही गलती, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही गलती अगर कोई आदमी, आम आदमी के द्वारा कर दिया जाता, तो मैं तो समझता हूँ कि अब तक कि उस पर FIR हो जाता। जी आपने देखा पिछले होली के टाइम में भाई तेज प्रताप जी बिना हेमलेट के निकल गए, 4,000 का फाइन कर दिए ना। उनके बहुत सारे, सत्ता के बहुत सारे विधायक का भी वीडियो वायरल हुआ, कोई गाना गा रहे हैं, कोई वो राइफल लेकर के चमका रहे हैं। क्या हुआ उस पर? क्या हुआ उस पर? तो ये सरकार की नीति दर्शाती है। आप मांग करते हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, निश्चित तौर पर। मुख्यमंत्री के ऊपर। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। आपने देखा कि जब माननीय तेजस्वी जी पर इन लोगों ने आरोप लगाया और उसी आरोप के चलते ये सत्ता से हटे 2015 और 20 की सत्ता में, कि जवाब देना चाहिए गलत आरोप का जवाब। तो भाई, गलत आरोप लग जाने से, किसी को कोई कह देने से, कहेगा कि अभय कुशवाहा चोर है, तो कह देने से थोड़ी ना चोर, उसको तो सिद्ध करना होगा ना। आप लोग ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने थोड़ा बहुत खुश भी हैं कि चलो नीतीश कुमार की तबीयत अब खराब हो रही है? नहीं, इसमें खुशी की बात नहीं है। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, चूँकि उनके साथ भी हमको काम करने का अवसर मिला है, जी और जिस तरह से बिहार में उन्होंने काम किया है, अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम को बचाने के लिए उनको खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए। जैसे उन्होंने कभी, आप भी ये स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया? निश्चित तौर पर, जहाँ तक हो किया, जब किए, और जहाँ ये काम करने लगते हैं तो फिर बीजेपी के साथ। आप देखें 2015 में जी महागठबंधन की सरकार बनी। 7 निश्चय योजना किस सरकार की देन है? महागठबंधन सरकार की देन है। अब उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप 17 महीने की सरकार में नौकरी लोग बोलते रहते थे, नौकरी देने का काम किसने किया? भाई तेजस्वी जी ने। इन लोग चले जाएंगे 2005 के पहले। अरे भाई, 2005 के पहले जंगल राज था। 1990 के पहले भी तो महाजंगल राज था ना। 1990 के पहले ये देखना होगा कि 1990 के पहले जितने भी जो लोग सत्ता में थे, जो पार्टी सत्ता में थी, उसके कोर वोटर कौन थे? उसके कोर वोटर 90 के पहले जो सत्ता में थे, उनके कोर वोटर कौन थे? और वो जो कोर वोटर थे 90 के पहले उनके, आज वो कोर वोटर कहाँ हैं? ये तो स्पष्ट देख लीजिएगा। जितने कोर वोटर थे कांग्रेस में, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी में है। आप नीतीश कुमार को लेकर के चिंतित हैं? निश्चित तौर पर हमें चिंता है इस बात की। अब उन्हें खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए, और त्यागपत्र दे करके और युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपना चाहिए। युवा का मतलब बीजेपी भी के नेता हो सकते हैं ना, या सिर्फ आपके नेता? नहीं, हमारे नेता के पास विजन है, मुद्दा है। बाकी किसी के और पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब बोलने वाले विजन लोग सिर्फ हैं। तेजस्वी यादव के पास विजन है, और उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने करके दिखाया है। आप जो बोलते हो तो करते नहीं हो। आप जिनको बीजेपी में युवा बोल रहे हैं, पगड़ी बांध लेंगे जब आप तक सम्राट हटाएंगे चौधरी का नहीं। नाम ले रहे हैं? मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा। जो जो लोग बोले हैं मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अब कभी भी भाजपा का दरवाजा बंद है, ये सब बोलने वाले कौन है? कौन है? 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, हम किसानों का आय दुगना करेंगे। वो तो हमेशा कहते हैं कि स्पष्ट है कि अब आरजेडी सत्ता में नहीं आएगी। अब देखिए, किन्हीं को कुछ बोल देने से नहीं होगा। इसका निर्णय
बिहार की महान जनता करेगी। और बिहार की महान जनता, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, युवा हो, नौजवान हो, व्यवसायी हो, अब सवर्ण का नाम नहीं लिए। स्वर्ण हो, सारे लोग मान चुके हैं और ठान लिए हैं कि इस बार एनडीए सरकार नहीं, इस बार बिहार को आगे ले चलने वाली सरकार भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। चाचा अगर आज तैयार होते हैं तो नीतीश कुमार अगर देखिए, अब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं ना है। अब तो चुनाव है, अब चुनाव में चले, जो जनता निर्णय करेगी, बिहार की जनता शराखों पर रहेगा। और ये सब लोग खाली बोलने वाले लोग हैं। आपने देखा काम होगा, आप लोग करने वाले हैं। निश्चित तौर पर काम करते हैं। ये जो जंगल राज की बात करते हैं, जी, वो जंगल राज 5 के पहले नहीं था। वो एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई बिहार ने। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बिहार नहीं लड़ी होती जी, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह का बिहार आज दिख रहा है हमें, उस तरह का बिहार देखने को नहीं मिलता। भाई 15 में भी हम सत्ता में आए थे, तेजस्वी जी 15 में भी सत्ता में आए थे। जी, हम उस टाइम विधायक बने थे। जंगल राज आ गया था क्या? 7 निश्चय योजना आया। 17 में तेजस्वी जी साथ में सत्ता में रहे, 17 महीना जंगल राज आ गया था। युवाओं के लिए रोजगार गांधी मैदान में बटा, एक इतिहास दर्ज हुआ। आज तक देश में किसी राज्य में एक दिन में 2,23,000 कुछ नियुक्ति पत्र एक दिन में नहीं बांटी गई। 2022-23 के समय में। 2022-23 ये रिकॉर्ड है। जी, तो ये सारे काम होते हैं। ये जंगल राज की बात करेंगे, अरे भाई जंगल राज तो अभी दिख रही है हमारे औरंगाबाद में। 4 घटनाएं हुई, पुलिस मौन है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका भी नहीं सुनता है। कोई सुनने वाला नहीं है। फोन तक तो उठे भी नहीं करते हैं भाई। अभय कुशवाहा का भी फोन नहीं इतना आप पुलिस उठा सोच रहा। लीजिए ना स्थिति क्या है। ये सही हत्या कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि एक जेडीयू के ही पूर्व विधायक के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहाँ सोई हुई है सरकार? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराई हुई है। क्योंकि सत्ता पहले जो नीतीश कुमार थे, अपने माइंड सेट था, उनका माइंड काम कर रहा था। अभी तो वो अब अपने नहीं काम कर रहा। कहाँ से लोग को चिन्हने में भुला जाते हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, अब सत्ता चला रहे हैं। हम उनके प्रति चिंतित हैं। उनको तो ये करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा जी, कि आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए आप बहुत उपाय कर रहे थे। हस्ताक्षर ज्ञापन यात्रा आपने किया। हम लोग उस समय पार्टी में थे, दिल्ली आए थे, राष्ट्रपति उस समय थे, उनको जा करके ज्ञापन सौंपा। आज आप सत्ता उनके साथ चला रहे हैं, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेते हैं भाई? आपके सहारे आज केंद्र की सरकार है, तो 2 मंत्रालय मिल गया, सब मंत्री जी भी खुश हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का कोई बात ही नहीं उठती है। जो आपने काम किया, आरक्षण हमने दिया, जातीय गणना कराया, उसकी तो मांग कम से कम बिहार के हित के लिए इनको करना चाहिए। इन लोगों को मौन है सत्ता के लोभ में। सत्ता में हम हैं, मलाई चाव रहे हैं। हमको आम लोगों से क्या मतलब, बिहार से आप क्या नीतीश मतलब? कुमार के सेहत के लिए चिंतित हैं? एकदम चिंतित हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।